नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं कविता नंबर 9 अनमोल वाणी। तो बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यह कविता जो अनमोल वाणी है इसके कवि कौन है। इसके कवि हैं संत कबीर जी, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 अनमोल वाणी दिया गया है। जो दूसरा है वह कृष्ण और यशोदा के वात्सल्य को दिखाया गया है, एक माँ और बेटे के प्रेम को दर्शाया गया है। यह इसके कवि हैं भक्त सूरदास जी। तो हम दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे। जो अनमोल वाणी दोनों एक साथ ही दिया गया है, संत कबीर जी का भी और भक्त सूरदास का भी। तो सबसे पहले हम कवि परिचय से शुरू करते हैं। जो संत कबीर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई। कबीर दास जी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं क्षमता के प्रबल समर्थक थे। कबीर जी की प्रमुख कृतियाँ है साखी, शबद और रामायणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक एक ग्रंथ में किया गया है। दूसरे तरफ हम भक्त सूरदास जी के तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर एक अनमोल वाणी लिखी है जो मैंने पहले बताया आपको कि यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य के बारे में है। तो अभी हम देखते हैं कि भक्त सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। भक्त सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु का समय भी थोड़ा संदेहमय है, जो 1563 से 1591 के बीच में हुआ था। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आप लोग को वात्सल्य रस क्लियर कर देना चाहती हूँ। वात्सल्य मतलब होता है प्रेम, लेकिन यह प्रेम जो माँ और बेटे या बेटी के बीच में होता है, माँ और बच्चों के द्वारा किए गए प्यार को वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो सूरदास जी जो थे वह वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उनका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। उन्होंने ज़्यादातर उनकी रचनाओं में कृष्ण की प्रमुखता ही दी गई है और कृष्ण के बारे में ही उन्होंने बताया है। भक्त सूरदास जी की मुख्य कृतियाँ है सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। अब कविता शुरू करने से पहले मैं आपको पद्य संबंधी बता दूं, अर्थात इस कविता में क्या है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ जो है वह आप देखेंगे कि यहाँ संत कबीर दास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है, और दूसरा पैसेज में बताया गया है जो सूरदास जी कहते हैं कि भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है और इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं दोहे की तरफ। मैंने संत कबीर जी के बहुत सारे दोहे आपको पहले भी बताए हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैं उसे बहुत लयपूर्वक आपको गा करके बताई हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाऊंगी। पहला जो दोहा है इसमें कबीर जी कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। अर्थात जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। यहाँ पर कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि आपका विचार का शुद्धिकरण उसी प्रकार से होगा जैसा आप आहार ग्रहण करते हैं, यानी जैसी चीज़ें आप लेते हैं उस तरह से ही आपका विचार का शुद्धिकरण होता है। आप जैसा भोजन खाएंगे उस तरह से ही आपके व्यवहार का आचार विचार समझ में आएगा या आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर आप देखिए जैसे, और दूसरी लाइन में है जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए, यानी जिस तरह का आप पानी पीजिए वैसी आपकी वाणी होगी। कहने का मतलब कि जो व्यवहार आचरण आपको सिखाया जाता है, जो आप ग्रहण करते हैं, वही आपसे निकलकर बाहर आता है। दूसरे दोहे में संत कबीर जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ ही खुद को भी बड़ी आनंद का अनुभव होता है। तीसरे दोहे में संत कबीर कहते हैं
कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसा बुरा न को। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य सारा जीवन दूसरे की बुराइयां देखने में बिता देता है, परंतु जब वह ध्यान से गहन करे, खुद को पढ़े, अपने अंदर झांक कर देखे, तो वह पाएगा कि उसके जैसा स्वार्थी और बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। इस प्रकार इस पाठ में संत कबीर जी का 3 ही अनमोल बाणी दिया गया है, लेकिन मैंने संत कबीर जी के बहुत सारे अनमोल बाणी तैयार किए हैं जो आपके जीवन में भी बहुत, उनकी बाणी बहुत कामयाब रहेगी और सुनने में भी बहुत आनंद आएगा। मैं इस अनमोल बाणी के साथ साथ आपको वो सारे भी अपने अनमोल बाणी भेजूँगी, उससे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि वो आगे आपको 9th में 10th में उसकी ज़रूरत पड़ेगी और आप उसे समझ पाएंगे अच्छे से। फ़िलहाल यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे यहाँ पर हम 3 दोहे के बाद दूसरे तरफ बढ़ेंगे, दूसरे पद्यांश में, तो वो अलग ही है। वह भक्त सूरदास जी का पद्यांश है और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा के बीच का बातचीत जो है वह भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए। इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा के सामने हठ कर रहे हैं, और क्या हठ कर रहे हैं यह देखिए। तो अपनी माँ से हठ करके पूछ रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया यानी हे माता, कबही मतलब शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए, कबही मतलब कब, बढ़ेगी यानी बढ़ेगी, चोटी हे माँ, हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किती बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। किती यानी कितनी बार, मोही यानी मुझे, दूध पियत भई यानी कितनी बार, कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, लेकिन यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी है। ऐसा कौन कह रहा है? श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ यशोदा से पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा घर में आपको भी जब मम्मी दूध पिलाती है तो कहती है कि बेटा यह दूध पी लो, आप जल्दी से बड़े हो जाओगे। तो उसी तरह से जब भी कृष्ण भगवान हठ करते हैं तो उन्हें यशोदा मैया दूध पिलाती है और दूध पिलाते समय कहती है कि आप जल्दी से यह दूध पी लो, आपकी चोटी बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण भगवान को इस तरह से उनकी चोटी उतनी बड़ी नहीं दिख रही है जितनी बड़ी उनको चाहिए, इसलिए वह अपनी माँ के सामने हठ कर रहे हैं और हठ करते हुए कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भयो, कितने दिनों से मैं ये दूध पी रहा हूँ। यह अजहू है छोटी, अजहू मने आज, यह आज भी छोटी की छोटी ही है। समझ गए बच्चे 2 लाइन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे लाइन की तरफ, ध्यान दीजिए। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों ह्यों है लंबी मोटी। यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी माँ से हट करते हुए कहते हैं कि तू तो कहती बल्कि बेनी, ज्यों ह्यों है लंबी मोटी। तुम तो कहती थी कि मेरी यह बाल जितना तुम गुथोगी, जितना बनाओगी, उतनी ही लंबी यह मेरी लंबी और मोटी मेरी चोटी बनेगी। और भी आगे कह रहे हैं चौथे लाइन में, और क्या कहती हो तुम माँ कि काचो दूध पियावत पची पची देत ना माखन रोटी। और तुम मुझे कच्चा दूध पियावत पची पची यानी बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, देत ना माखन रोटी, और मुझे कभी भी माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो, मतलब कम देती हो, आप ज़्यादातर मुझे दूध पिलाती हो, यह कह कर के आपकी चोटी बड़ी हो जाएगी। आगे कहते हैं सूर श्याम चिरजीवी दो भैया, हरि हलधर की जोटी। भक्ति में भक्त सूरदास जी अपनी भक्ति कृष्ण को अर्पित करते हुए कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो और हरि हलधर की जोड़ी बनी रहे। दोनों भाई सूर और श्याम, यानी दोनों भाई कौन? यहाँ पर हलधर, हलधर मतलब है बलराम जी और कृष्ण जी। आप दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी होवे, चिरंजीवी यानी लंबी होवे, और आप लंबे समय तक, ज़्यादा दिनों तक जीने वाले ये जोड़ी आप दोनों बनो, ऐसा सूरदास जी कामना करते हुए इस लाइन को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग आज यह संत कबीर एवं भक्त सूरदास का जो अनमोल बाड़ी है वह बहुत ही सुंदर ढंग से समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ आपको संत कबीर के और भी बहुत सारे अनमोल दोहे मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप उन दोहों को भी पढ़ लीजिए जो आपके लिए बहुत ही सदुपयोगी रहेगा।
और इस कविता को पढ़ने के बाद अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं कठिनाई दिख रही है, कहीं कोई दिक्कतें आ रही है, तो मुझे कमेंट्स द्वारा ज़रूर पूछिए। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद।